प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर लोगों के नाल रूबरू होए ने। किसानां दी आमदन ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ MSP ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ फायदे दे ने। MSP ते सरकारी खरीद के चंगे प्रबंधन के लिए सरकार वचनबद्ध है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री मोदी के वलों FAO की 75वीं वर्षगांठ मौके 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। पीएम मोदी के वलों 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे सन। इस दौरान जिथे उन्होंने खेती कानूनों को एक बार फिर दोहराया कि इससे किसानों की फायदे होणगे। नाल दी नाल ये कहा कि किसानों की आमदन वधाउण दे लई ये कानून बनाए गए हैं। किसानों को लागत का 1.5 गुना वध भाव मिलण दे लई एक कदम चुके गए हैं। MSP के रूप दे विच लागत का 1.5 गुना वध भाव मिलेगा, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। हुए हैं वो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, हमारे यहाँ APMC की एक व्यवस्था सालों से चल रही है, जिसकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक ताकत भी है। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन मंडियों को इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है। APMC कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन APMC को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वलों एक बार फिर यही समझाने की कोशिश की गई है कि ये खेती कानून किसानों के हक दे विच ने। किसान वक्-वक् थावां दे उत्ते डटे हुए ने इन्हां कानूनों के खिलाफ। बीते दिन जो केंद्र दे नाल बैठक हुई सी उस दे विच भी किसानों ने यही इल्ज़ाम लगाया कि केंद्र के वलों उन्हां नूं बुला तां लिया गया पर गलबात उन्हां दी नहीं सुनी गई, उल्टा समझाउण दी कोशिश की गई है और किसानों के नाल धोखा किया गया केंद्र सरकार के वलों। और किसान हुण उन्ना समा मीटिंग दोबारा नहीं करनगे जिन्नी देर किसी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री दे नाल बैठक नहीं करवाई जाती और सही तरीके दे नाल उन्हां दी गल समझण दी कोशिश नहीं की जाती कि किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए तो स्थिति यह है कि एक पासे केंद्र इस गल नूं लैके वजिद है कि ये जो खेती कानून बनाए गए हैं किसानों के हक दे ने, किसानों के पक्ष दे ने। दूसरे पासे किसान ये गल कह रहे हैं कि ये आने वाले समय दे विच किसानी का नुकसान करनगे, साडा नुकसान करनगे, इस करके ये खेती कानून साडे पक्ष दे नहीं। दोवें धिरां आपस दे विच एक दूसरे नूं समझ नहीं पा रही, समझा नहीं पा रही। इस करके ही विरोध जिहड़ा वो थां ते हो रहा और भाजपा आगुआं नूं किसान घेरदे हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि केंद्र कदों किसानां दी गल सुनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है।